नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज 27 अक्टूबर 2020 है और 27 अक्टूबर जो है अपने आप में एक तारीख़ी हैसियत रखता है, न सिर्फ जो है मुल्क पाकिस्तान के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी और मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी। तो बुनियादी तौर पर तो मेरी आज ख्वाहिश यही थी कि मैं मकबूजा जम्मू कश्मीर को लेकर और 27 अक्टूबर की जो अहमियत है इसको लेकर कुछ लब कुशाई करूँ। लेकिन मैं ज़ाती हवाले में समझता हूँ कि गुज़िश्ता 73 साल से अवामी सतह पर या फिर अगर आप सरकारी सतह पर समझ लें तो हर हवाले से इस तहरीक को, तहरीक आज़ादी मकबूजा जम्मू कश्मीर को जितनी प्रोजेक्शन दी गई है और जितनी गुफ्तगू इसके बारे में की गई है, गाज़िबाना कब्ज़े को लेकर, वहाँ पर जारी मज़ालिम को लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर उसके बावजूद जो है मेरी ज़ाती राय में अब इसके ऊपर गुफ्तगू से ज़्यादा जो है वो एक हमें जो एक्शन की ज़रूरत है, एक मुसल्लह इज्तिमाई जो है जिहाद की ज़रूरत है। और वो जब तक जो है एक कंबाइन एफ़र्ट नहीं होगी उसमें हमें हासिल वसूल या मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनका जो बुनियादी हक़ है आज़ादी वो मिलना नामुमकिनात में से है। सो आज का जो मेरा मौजू वो 27 अक्टूबर जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो नहीं है। फिर दूसरी जो आजकल जो गुफ्तगू चल रही है, बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के मामले में मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसको लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को लेकर आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी मेरी इस प्रोफाइल में मिलेंगी कि क्या है ये सारी गुफ्तगू। और फिर दूसरा जो मौजू आजकल मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है या पूरी दुनिया में जो प्रोजेक्शन है मीडिया के हवाले से, तो वो है फ़्रांस को लेकर, फ़्रांस के सदर को लेकर, उनके रिमार्क्स को लेकर और तुर्की के जो है उनके रिमार्क्स को लेकर के जी इनको कोई अपना दिमागी इलाज करवाना चाहिए। फिर उनकी जो तरतीबें सारी, फिर उसके बाद जो सोशल पोर्टल्स में मीडिया को के हवाले से जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि इंडिविजुअली जो हमारे सामने चीज़ें लाई जा रही हैं कि जिसमें ये गुफ्तगू हमारे सामने की जाती है कि देखें जी कैसे किसी ने टाइलें चेंज करके वहाँ पे फ्रांसीसी सदर का जो है वो शक्ल लगा दी है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस पे भी गुफ्तगू और काफ़ी जो है हमारी हो चुकी है। इस्लामी कवानीन और आइन को लेके, इवन खिलाफत को लेके बहुत सारी गुफ्तगू की मैं कर चुका हूँ ज़ाती हवाले में। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम मुस्लिम ममालिक जिस तरीके कार से तुर्की ने अपने रिमार्क्स दिए और फ़्रांस ने अपना सफ़ीर वापस बुलवा लिया, तो बजाय इसके कि तुर्की अकेला लड़े, पाकिस्तान अलहदा जो अकेली अपनी तरतीब में हो, सऊदी अरब अकेला अपना, वो अरब जितनी ममालिक हैं वो अपने अलग जो है इसमें अपने तासुरात बयान करें या अपने जो एक्शंस लें, उसमें ज़रूरत इस अमर की होती है कि तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे होते हैं, कहीं बुलाते हैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स को, कोई कमेटी करते हैं, कोई दुनिया को दिखाते हैं, कोई प्रोजेक्शन होती है, तो लोगों को लगता है यार ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नेक्स्ट टाइम नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आपका तरीक़ेकार है कि वो गाली दे और आप भी उसको गाली दे रहे हैं, तो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता जब तक आप इनके फंडामेंटल्स इनके सही नहीं करेंगे, जब तक आप मगरब को ये रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि वो गलती पर हैं, वो शिद्दत पसंद लोग हैं, वो इंसानी हकूक़ की पामाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तब तक ये मामलात नहीं होने वाले। वो एक इज्तिमाई मामलात होते हैं, इज्तिमाई काविश होती है इस्लामी सतह पर। जो खिलाफत का तर्ज़ हुकूमत है मौजूदा वक्त में वो बहुत बदल चुका है, और जो अगर आप उसको लेकर बैठे हुए माजी को, तो ये वो तरतीब हाल में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। आज सोशल पोर्टल्स का दौर है, आज प्रोजेक्शन का दौर है, वो मामलात उस वक़्त जो उस ज़माने में थे आज इस नैच पर नहीं है। आज किसी और तरतीब में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि तमाम मुस्लिम ममालिक जैसे अरब लीग है, OIC, पता नहीं कितने कितने नाम आपने निकाले हैं, तो जैसे यूनाइटेड नेशंस है, ऐसे आपकी अहमियत और अफादियत क्यों नहीं है तमाम इन चीज़ों को लेकर, तो तब जाके ये मामला जो है वो ख़त्म होंगे। बहरहाल जो मेन वीडियो का जो मौजू था वो अभी तक चला ही नहीं, 4 मिनट की गुफ्तगू हो गई है। तो जो आज का मौजू है वो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर के मामलात हैं और इस्लामाबाद की खूबसूरती को लेकर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। मेरा जो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, अपने बचपन का, अपनी जवानी का, वो इस्लामाबाद में गुज़रा है। और इस्लामाबाद में जो हमने टाइम गुज़ारा है, आप ये हिसाब लगा लें, जो एक्चुअल मेरी ज़िंदगी है,
مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ 91 سے لے کے 2004 تک 5 تک وہ میری زندگی اسلام آباد کے جو ہے ارد گرد ہے، اسلام آباد کی ترتیب میں. تو اس میں ہمیں جو الاؤڈ ہوتا تھا وہ اب جو بچپن میں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایون میٹرک تک وہ ساری ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ہم شکر پڑیاں، چڑیا گھر، پلے لینڈ تک ہمیں اجازت ہوتی تھی، فیصل مسجد تک. یا کہیں اگر ہم گئے ہوئے ہیں تو کسی نے پوچھا اگر تو آپ نے اسے کہا جی ہم شکر پڑیاں گئے ہوئے تھے، تو یا چڑیا گھر چلے گئے یا پلے لینڈ. تو ہماری زندگی ایکچولی میں انہی جگہوں پر گزری ہے F9 پارک کو لے کے. تو میری خواہش تھی کئی زمانے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں F9 پارک کو لے کے، ایک ویڈیو جو ہے پیر صحابہ کے تمام معاملات کو لے کر، اور پھر ایک ویڈیو جو ہے یہ چڑیا گھر اور پلے لینڈ کو. تو انفارچونیٹلی کچھ اس طریقے کار کے میرے معاملات ہیں، میں کوئی روزگار سے وابستہ بھی نہیں ہوں، تو کافی ساری چیزیں بیچ میں جو حائل ہوتی ہیں، تو ہر دفعہ اسلام آباد میں جا کر بھی میں یہ کام تاحال نہیں کر پایا، لیکن انشاءاللہ کروں گا. لیکن جو گفتگو کرنے کی تھی چڑیا گھر کو لے کر، کہ ہمارے بچپن سے لے کے ایون 0 پوائنٹ کے پاس ایک بہت بڑا خوبصورت چڑیا گھر تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. وہ کہاں گئے سارے معاملات آج تک جو ہے وہ سوال ہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں باقی جو ہے آپ کا نظام ہے، لیکن جب ہم اپنے بچپن میں یا اسکول کے زمانے تک، کالج کے زمانے تک دیکھتے رہے ہیں، تو چڑیا گھر بڑا زبردست آباد تھا اور ہم لوگ جاتے تھے وہاں پر، بڑی رونق تھی. اور جو بھی حالات تھے یا آج کے حالات سے زیادہ خراب حالات تھے جو آپ اپنی ترتیب دیکھیں، لیکن اس زمانے میں بھی بڑی جو ہے اس کی ترتیب برقرار رہی ہے. ایک زمانے میں CDA کی وجہ سے پورے اسلام آباد میں پارکس تھے، خوبصورتی تھی، خوشحالی تھی، خوشبو تھی. خوشحالی تو میں نہیں کہوں گا، ملک پاکستان کے باقی بھی ترتیبیں ہیں، بلکہ میں تو ذاتی رائے میں یہ سب مظلوم سمجھتا ہوں باقی ملک پاکستان کو جتنے بھی ہیں، کیونکہ ہمارا بچپن جو گزرا ہے وہ پارکوں میں گزرا ہے، خاموشی میں گزرا ہے، اچھی جگہ پر گزرا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب باقی ملک پاکستان میں گھوما اس کے بعد، تو مجھے دکھ اور ایک کی کیفیت اپنے اندر محسوس ہوئی کہ ان بیچارے لوگوں کا کیا قصور تھا کہ جو ان کے آس پاس میں پارکس نہیں ہے، باقی سسٹم نہیں ہے، ایک مارکیٹس کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے، شور و غو کا کوئی نہیں ہے، تو کیوں ان کا قصور کیا ہے؟ تو بہرحال وہ ایک انفرادی میری اپنی سوچ ہے کہ یہ ظلم ہے کہ اسلام آباد کو اتنا خوبصورت بنایا گیا، ماڈل سٹی پلان کیا گیا. تو ایسی جو ہے وہ باقی جنریشنز نے خوبصورتی اپنی بچپن میں نہیں دیکھی. تو آپ بچپن سے ایک پوری شخصیت کو لے کر چلتے ہیں اپنی ترتیب کو. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جتنے پارکس ہیں، گراؤنڈز ہیں، ان کو جو ہے وہ غائب کیا جاتا رہا. جیسے بینک کالونی G7 کے سامنے زرعی ترقیاتی کے ساتھ ایک بہت بڑا بینک کے ساتھ ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں پہ کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے، ساری ترتیبیں وہ غائب ہو گیا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں G8 کا وہ غائب ہو گیا مرکز کا. پھر اگر آپ دیکھیں تو جو G94 اور G93 کے سامنے بہت بڑے جو ہے ہاکی، فٹ بال اور کرکٹ کے گراؤنڈس ہوا کرتے تھے. ایون میں خود جب ہاکی میں پراپرلی جب میں کھیلتا تھا تو وہاں پہ میں اس کلب میں جو ہے اٹیچ تھا. ایون کہ میں نے باقاعدہ ایک ہارڈ بال کا پروفیشنل جو ہے میچ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان پوسٹ آفس کی طرف سے وہاں پر جو ہے ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ تھا، وہاں پہ کھیلا ہے. لیکن وہ گراؤنڈ آج آپ کی میٹرو کی نظر ہو چکے ہیں سب کچھ. اب ان کو اس کی نمل بدل یا متبادل کے طور پر جو گراؤنڈ دیا گیا وہ ایک چمچ ہے، اور اس چمچ کو تو ہم کبھی سمجھتے ہی نہیں تھے کہ کھیلنے کی جگہ. لیکن بہرحال یہ ایک گفتگو ہے. اب اس میں پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ کہاں تک آ چکے ہیں کہ CDA کے پھر تمام معاملات، پھر MCI کا آنا، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، پھر اس کے بعد کچھ ڈپارٹمنٹس کی ڈرامہ بازی، یہ وہ آگے پیچھے، اور پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس کا ان کی پوری FIA کے سامنے کھولنا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا کہ یہ پوری پارکس کی ویرانی کر دی گئی، ان کی جو گھاس کی کٹائی تھی، ان کی جو مینٹیننس تھی اس کو چھوڑ دیا گیا. پھر ساتھ میں جو چڑیا گھر کے اب حالات دیکھیں آپ کہ چڑیا گھر میں پہلے ہاتھی کو لے کے جو گفتگو کی گئی اچانک سے کہ یہ حالات بہت خراب ہیں، ہاتھی کو جانا ہوگا اور ہاتھی کی اپنی زندگی بچانی ہوگی. اور پھر اچانک سے جو ہم نے سوشل پورٹلز میں اس ہاتھی کا جو محاوت تھا کاوان کا، وہ ہمارے سامنے لایا گیا. اب وہ بیچارے بزرگ آدمی سید پور میں ان کی رہائش اور سارے حالات، مجھے ہاتھی سے زیادہ وہ قسم پرسی میں لگے کہ ان کی تھوڑے حالات کو بہتر کریں، بجائے کہ اتنے لوازمات جو آپ ہاتھی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کا لے کر جانا، اور پھر ساری ٹرانسپورٹیشن اور یہ اور وہ، اور پھر اس کی اپنی قیمت ہے. ہاتھی کو اتنا بھی سستا تو نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاتھی کے جو دانت، اب محاورہ جو بنایا، اور پھر ہاتھی دانت جو اتنے
इनके ऊपर जो काम होते हैं और सारी कीमती, तो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरीके कार से अवाम का जहन बनाया जाता है कि पहले चिड़ियाघर की बदहाली दिखाई गई है, यहाँ पे कोई वाली वारस नहीं दिखाया गया। आहिस्ता करते करते फिर जो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, अब कुछ वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो मेरे यहाँ मरी से रिलेटिव्स भी हैं लोग, वो बेचारे सारे अपने बेरोज़गार हुए हैं। फिर ये हो गया कि जो वहाँ पे बाकी लोग अपनी कुछ रोज़गार कमा रहे थे उनका भी ठप हो गया, और साथ ही साथ फिर यहाँ से कावान को जो है वो तरतीब नाकानी की गई। लेकिन अब मैं ये सुन रहा हूँ, एक और ख़बर आज मैंने देखी कि जो वहाँ पे रीच वगैरह कोई हिसाब किताब था, सूजी और बबलू। अब देखें कि ये जो नाम थे या कभी हम वहाँ पे घूमते हमें नहीं पता लगे, लेकिन अब सोशल पोर्टल्स का ज़माना ऐसा है कि हमें सूजी और बबलू का नाम जो है उनका पता लग चुके हैं। कावान का मुझे एक्चुअली इतना नहीं पता था, मुझे ये हाथी रोज़ अब हमारी तरतीब कुछ और है इस्लामाबाद की, लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द डे जो गुफ्तगू करने की है कि आप देखें कि सूजी और जो बबलू को भी लेके गुफ्तगू की जा रही है कि इनको भी जो यहाँ से एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरी तरतीब में, यहाँ पे ये सेफ़ नहीं है। तो मैं हैरान हो रहा हूँ क्यों सेफ़ नहीं है, या ये यहाँ पे क्यों अपनी इनकी सारी सेफ गार्ड नहीं किया जा रहा। तो फिर महकमा वाइल्ड लाइफ है जो, और ये बाकी सारी तरतीबें, चिड़ियाघर जिन लोगों के अंडर आता है वो क्या कर रहे हैं। तो फिर ये तनख्वाहें किस चीज़ की, और ये ग्रेजुअली आप इस स्टेज पर क्यों पहुँचाए हैं कि बिल्कुल ही वीरान कर दिया है आपने। तो जहाँ पे मैं आम पैम में और मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू करने का जो कायल हूँ, तो जो मेरा नज़रिया है इस मामले में कि आप अंदर की बात बताएं लोगों को, आप क्या करना चाह रहे हैं। चिड़ियाघर तो चलें, आपने वीरान जितने इतने पहले किए हैं जो मेरे बचपन के वो नहीं है, तो उनके आपने कितने कीमती परिंदे जानवर कहाँ भेजे होंगे अल्लाह ही जाने। तो लेकिन ये जो अभी आप काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करते हुए, तो आप हमें ये बताएं कि आप इस चिड़ियाघर की जगह फिर नेमल बदल में क्या करने वाले हैं, आप हमें वो बताएं। रीज़न्स ये हैं कि जब हम पीर सावा देखते थे तो वो पीर सावा कुछ भी नहीं था, एक टीन का छप्पर था, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ इतनी ख़ास प्रोवाइड नहीं थी, लेकिन ज़रूरत इस अमर की थी कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से, सीडीए की जानिब से वहाँ पर रेस्ट हाउस या छोटा सा होटल तामीर किया जाता प्रॉपर होते, और फिर वो एक सोर्स ऑफ इनकम होता। लेकिन फी ज़माना आज का वक्त में ये है कि वहाँ पे जो सरकारी छोड़ के प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट बहुत सारी हुई हुई है, और उन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में करोड़ों का जो है कारोबार किया जा रहा है। तो ये जो अब नीचे आके आप उस उन्हीं बड़े बड़े जो ताम झाम है, जो महल सराह है, उनके नीचे जो आप ये गुफ्तगू नहीं फरमा रहे हैं कि चिड़ियाघर अब आबाद नहीं हो पा रहा है, और कितनी स्कूल्स और कॉलेजेस की बसें हर साल और हर वीक में और जिस तरह भी तरतीब में लोग आते थे वहाँ पर, तो वो एक सारी निज़ाम ख़त्म होगा क्योंकि ग्रेजुअली आप उसी तरफ ही जा रहे हैं। तो आप क्या इरादा कर रहे हैं कि फिर नीचे भी कोई आप होटल खोलेंगे या कोई ऐसा मामला करेंगे, क्योंकि सरकारी प्लॉट्स को लेकर फिर कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जैसे इस्लामाबाद में गलियां बनी होती हैं, तो गलियों के एंड में एक खाली जगह छोड़ दी गई है, अब वो नाले के साथ जा रही है। आप यकीन करें कि मेरे बचपन में जो बाकायदा नाले थे, अब मैं वहाँ पे बाकायदा बस्तियाँ देख रहा हूँ। तो फिर बस्तियाँ तो चलो वो गरीब लोग हैं आगे पीछे, उन्होंने भी एक अपना एक पूरा नेटवर्क है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन गुफ्तगू करने की ये है कि जो आपने जो खाली प्लाट्स होते हैं उनके ऊपर भी बड़े तरीके कार के साथ जो है कब्जे फरमा के उनको भी बड़ी उस लांझे में पूरे एक्शन प्लान में कहीं जो है गायब किया हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें खुल खुल के जो हमारे सामने निज़ाम को लेकर, तो चिड़ियाघर की गुफ्तगू मैं मुनासिब समझता था कि मैं सूजी और बबलू को भी लेकर गुफ्तगू करूँ कि अब वो भी जो है वो हालात का शिकार हैं, वो चाह रहे हैं कि इनको जी एक्सपोर्ट कर दिए जाए। तो जो मैं हालात देखता हूँ पाकिस्तान के, बहुत सारे लोगों ने सही गुफ्तगू की, हमारा इन्वायरमेंट हिमालयाई उसी तरतीब में है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फिर आप ये कौन सी एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं, तो इस एक्सपोर्ट के फिर आप डिटेल्स जो हैं वो महकमा वाइल्ड लाइफ की जो वेबसाइट्स में उनको प्रोवाइड करें तमाम, कावान कैसे गया, उसके कितने अखराजात हुए, और ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इनकम हुई या मामलात हुए या कुछ गया ही गया है। तो ये एक चीज़ फिर जैसे अगर आप अभी अब इन रीचों को लेके करें सूजी और बबलू को, तो फिर ये भी आप एक प्रॉपर वेबसाइट में शो ऑफ करें कि क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे किया है आपने ये तमाम मामला, और इसमें इनकम क्या हुई है, कहाँ गई है, और क्या है हिसाब किताब, एक्सपेंसेस कितने हुए। जो हालात मुझे लग रहे हैं जिस किस्म की प्रोजेक्शन आप लोग कर रहे हैं उसमें यही है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर आप ये चीज़ निकालें। बहरहाल मेरा मकसद जो है वो 27 अक्टूबर को यही था कि थोड़ा सा इस मौजू पर भी गुफ्तगू आवाम के सामने पेश करूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार ये सिलसिला जो आपने शुरू किया है, रीज़न ये है कि वक्त बदल रहा है, आप एक ही वक्त में एक बंदे से बात कर सकते हैं या 500 आदमी से। तो जो डेली की बुनियाद पर जैसे कई दफ़ा आपको ख्याल आता है यार उससे मुलाकात नहीं हुई, अब बजाय आप मोबाइल उठा के उसको फ़ोन करें, जैसे मैं कॉल्स नहीं करता हूँ नॉर्मली, मैं किसी को भी नहीं करता हूँ, तो मुझे वो कंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़ीस माना वैसे ये कि आप अपने व्यूज़ हैं, अपनी डेली की लाइफ है, बाकी मामलात हैं, आप उठा के अपलोड कर दें फेसबुक में। अब
آپ کو اسرائیلی جو یہودی ہیں ان سے کچھ اور فائدہ ہو نہیں رہا ہے، تو یہ تو فائدہ اٹھائیں ان کا۔ جناب مارک صاحب کا کہ آپ نے اپلوڈ کر دیا، جس نے سننی سن لے گا، ابھی سنے ہفتے کے بعد سن لیں، لیکن اسے کافی ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں کہ کئی ویوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہماری سوچ مختلف ہوتی ہے لوگوں سے، تو لوگ وہ سوچ کے پھر اپنا مائنڈ بھی بنا لیتے ہیں۔ پھر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کے جو نظریات ہیں ان ویوز کو لے کے بہت ساری نئی راہیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا تجربہ ہے، میری خواہش رہتی ہے اپنے دوست احباب جو جتنے بھی ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع کریں، اور سوشل پورٹلز میں اپنے معافی و ضمیر رکھنا شروع کریں، کیونکہ جو پروجیکشن بن رہی ہے آپ کے ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی، وہ یہیں سے بن رہی ہے۔